हाँ, और जो ध्यान का टॉपिक है उसमें कौन कौन से ध्यान है मालूम है क्या आपको? आपके सामने अगर सिलेबस होगा, या बालाजी सर आपके पास सिलेबस है क्या? हाँ है। या हाँ, आप शेयर करेंगे क्या? ठीक है। ओके। और मेडिटेशन में मुझे थियरी लेना है, और प्रैक्टिकल जो टॉपिक है वो ऑलरेडी आपके प्रैक्टिकल क्लास में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो कोर्स 3। हाँ, ये वाला टॉपिक ठीक है। तो जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो आप। कि अभी मॉड्यूल 1 हो गया है हमारा, हम लोग मॉड्यूल 2 करने जा रहे हैं, मेडिटेशन एंड ट्रेडिशंस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान। और उसमें पतंजलि ध्यान क्या है, जेन मेडिटेशन, विपाशना मेडिटेशन, प्रेक्षा ध्यान, साइक्लिक मेडिटेशन और नादानुसंधान, ये सब ध्यान के बारे में हम सीखेंगे। और मॉड्यूल 3 में टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन वर्ल्ड रिलीजन, है ना, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, हिंदू बुद्ध प्रेयर क्या है, हिंदू प्रेयर क्या है, जैन प्रेयर क्या है, क्रिश्चियन प्रेयर क्या है, सिख प्रेयर क्या है और मुस्लिम प्रेयर क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, थैंक यू सर। अभी आप पीपीटी हटा लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पतंजलि ध्यान। योग से। अभी आप मुझे बताएंगे कि ध्यान मतलब क्या, आपके अनुसार ध्यान मतलब क्या? आपने ध्यान की अवधारणा कहीं सुनी है, पढ़ी है, तो बताइए। एखाद्या गोष्टीचं सतत चिंतन करणे म्हणजे ध्यान. वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? हम लोग बोलते हैं ना, ध्यान आ गया, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है, मतलब वो रिकलेक्ट ही नहीं हो रहा है या फोकस नहीं हो रहा है, उसको भी ध्यान बोलते हैं ना। और एक ही वस्तु पर लगातार सोचते रहना, वो भी ध्यान है ना। पर ये जो अभी सबको एकाग्रता सबको चाहिए, योगा करने सब लोग बोलते हैं ना, अभी मेरा मन बहुत चंचल हो गया है, फोकस नहीं रहता है, या बच्चों को स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अगर हम बाहर देखते तो बहुत सारी पद्धति है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे गेम है जो खेलते हैं सब लोग, है ना, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो वैसे ही योगा में भी है, ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं जिनसे आपका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, और उसमें से ध्यान एक पद्धति है ना। ध्यान लगाना, एकाग्र चित्त होना, आपकी एकाग्रता को ना एक ही जगह पे रखना, वो ध्यान है। अभी हम लोग देखेंगे कि पतंजलि ध्यान क्या है। आपका पतंजलि योग सूत्र स्टार्ट हुआ है टॉपिक? पतंजलि योग सूत्र टॉपिक स्टार्ट हुआ है क्या आपका? आरक्षा जी, अगले सेमेस्टर में। पतंजलि योग सूत्र सेमेस्टर 1 में नहीं है क्या सर? चैप्टर 1 तो होना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं है, अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो चलो पहले तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दूं, क्योंकि आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा नहीं है, तो उसके बारे में बता दूं। देखो, हमारे योगा में बहुत सारे ग्रंथ हैं,
योग कहाँ से आया? आप सभी को मालूम है योगा की शुरुआत कितने साल पहले हुई? फटाफट आंसर करो तो मैं आगे बताते जाऊं, तो मुझे फील होगा कि कनेक्टेड है। ऐसे मैं ही बता के मैं ही सुन के मैं ही चली जाऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा। वो पता नहीं कब हुआ, लेकिन सिर्फ हाँ, योगा वो कितना मालूम। साल पुराना है? 5,000 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है कि 5 साल पुराना है योगा? 200 BC। ये क्या हुआ 200 BC मतलब क्या? मुझे नहीं समझा, कुछ और समझाएंगे मुझे? यो, योगा का स्टार्ट कब हुआ वो पता नहीं, लेकिन अच्छा हाँ, मालूम, नॉलेज पता है कब से, वो रामदेव बाबा जी के तब से नॉलेज अच्छा, मालूम। रामदेव बाबा सिखाते तभी से। तो बाबा रामदेव अगर मान लेते हैं, चलो बाबा रामदेव ने 20 साल 30 साल पहले चालू किया, इससे पहले तो नहीं चालू किया होगा। तो योगा क्या 20 साल पुराना है, 30 साल पुराना है क्या? उनके भारतीय अभी दर्शन पूनम जी ने शास्त्र। बताया है ना पतंजलि सेकंड बी से है। हाँ हाँ ईसवी सन बताइए। ईसवी सन ईसवी सन पूर्व 200। 200। ओके। अभी पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि। तो ये बाबा रामदेव का जो पतंजलि है वो क्या है? और ये पतंजलि ऋषि दो अब है ना 200 BC का बोल रहे हो, वो कौन है फिर? अलग अलग है कि एक ही है? वो गुरु होंगे। पूनम जी आप बताइए। रक्षा जी को तो ऐसा लग रहा है कि जो पतंजलि है ना 2000 साल पहले से 2500 साल पहले थे, और जो हमारे बाबा रामदेव हुए वो एक ही है। सही है क्या ये? नहीं। नहीं नहीं, वो एक नहीं है, लेकिन उनके नाम पे रखा है पतंजलि, वो गुरु के नाम पे रख दिया हाँ होगा। ठीक है ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छा मुझे आप पहला एक सवाल बताइए। मैंने शायद अगर पहले पूछा है कि नहीं आपको, कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? पूरे दुनिया के वर्ल्ड की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जो लिखा गया हो ग्रंथ में? कोई न तो कोई लिखा गया होगा ना कि ये पहला ग्रंथ है दुनिया का, सबसे पुराना ग्रंथ है। अभी तक हमें जो प्राप्त हुआ है, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है बताइए? द ओल्डेस्ट लिटरेचर, ओल्डेस्ट ग्रंथ, कोई तो एक किताब होगी कि नहीं होगी? आपको क्या लगता है, कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा, ठीक है। कुछ तो बताओ, कुछ तो कि ये पुराना होगा आपके हिसाब से, कि ये ग्रंथ सबसे पुराना है, बताओ जो मन में आता वो वेद बोलते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद। है। अब ये ऋग्वेद लिखा है कि यजुर्वेद। नहीं? हाँ, ओके, सामवेद। अब ये लिखा है कि नहीं वो पता वो नहीं, एक्चुअली मालूम कभी नहीं, देखा ठीक नहीं है। है इसको। ठीक है, गुड गुड। आपने ट्राई किया उसके लिए बहुत अच्छा है। और कोई? हाँ हठयोग प्रदीप। हाँ, हठयोग प्रदीपिका में, हठयोग प्रदीपिका है पुराना ग्रंथ। वेरी गुड। और कोई? हाँ, गोरख 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 संहिता। संहिता पुराना है। तो ये भगवत गीता वगैरह कभी के है? रामायण महाभारत भगवत गीता ये पुराने हैं कि नए हैं? ये भी पुराना है। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है कि सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है, भाषा कौन सी है सबसे पुरानी? संस्कृत। और कोई? गुड। और कोई? संस्कृत। संस्कृत के अलावा कोई है क्या? पाली पाली। पाली। ओके। पाली। ओके ठीक है। और तो पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है जो लिखा गया, वो है वेद। कौन सा ग्रंथ है? वेद। और सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो है तमिल। सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तमिल। और जो संस्कृत है वो सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज। लेकिन संस्कृत ज्यादा रिच है, उसको देववाणी कहा जाता है क्योंकि उसका ग्रामर बहुत अच्छा है। उसके ना सारे शब्द जो है वाइब्रेशन पे बेस्ड होते हैं, और हर एक वाइब्रेशन का ना अक्षर का मतलब होता है, इसीलिए संस्कृत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन सबसे पुराना जो लैंग्वेज है वो है तमिल। और जो वेद है वो संस्कृत में लिखा गया है।
वेद किस में लिखा गया है? संस्कृत में। संस्कृत। हाँ, संस्कृत में लिखा गया है। और वेद जो है वो 4 है। कौन कौन से? पहला है ऋग्वेद, वेद, दूसरा सामवेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले ये चारों वेद एक ही थे। पहले ये चारों वेद एक ही थे, लेकिन बाद में जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। कैसे डिवाइड हो गए? जैसे पहले के जो लोग थे ना, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे, तो स्कूल का एक ही सिलेबस होता था। अपने यहाँ पे कैसे होता था? स्कूल में गए, साइंस भी पढ़ना है, आर्ट्स भी पढ़ना है, कॉमर्स भी पढ़ना है, ऐसा स्कूल था। आपको सब पढ़ के फिर बाहर निकलना है। और पहले के जो लोग थे उनके पास लिखने के लिए नोटबुक पेन वगैरह होती नहीं थी। उनको लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलता नहीं था ना, लाइव जूम पे क्लास होती नहीं थी। अभी सोचो 4000 5000 साल पहले कैसे क्लास होती थी गुरुकुल आश्रम में। गुरु जो है वो लेक्चर देते थे, जो शिष्य है वो सुनते थे, और सुनने के बाद क्योंकि लिखने के लिए भी किताब नोटबुक पेन कुछ होती नहीं थी, तो सब लेक्चर क्या करना पड़ता था? मेमोराइज करना पड़ता था, याद करना पड़ता था चिंतन मनन के द्वारा। गुरु का लेक्चर होने के बाद शिष्य जो है शांति से बैठ जाते थे और फिर उसको ही रिवाइज करते थे अपने मन में, और इस तरह से वो पूरे वेद को रिवाइज करते थे। और ये करने में जैसे कोई 10 साल का है, वो गुरुकुल में गया, तो अपनी उम्र के 20-25 साल होते होते उसकी पढ़ाई हो जाती थी। जिसका हो जाता था वो पढ़ाई पूरी करके घर आ जाता था और गृहस्थ आश्रम में जाते थे। अच्छा, आपको लाइफ के 4 आश्रम मालूम है क्या? मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम कौन कौन से हैं? गृहस्थ आश्रम, वनाश्रम, वेरी गुड। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और हाँ ब्रह्म। हाँ, तो हमारे अगर मान लो हमारा जो मनुष्य का जन्म मिला है हमें, अगर वो 100 साल का है, तो जन्म से लेके 25 साल 24-25 साल तक की जो उम्र है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। और 25 साल से लेके 50 साल तक की उम्र जो है उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, क्योंकि उसमें शादी ब्याह करके ना परिवार के साथ रहना वो। और फिर 50 साल के बाद से लेके 75 साल तक का जो उम्र है उसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या करते थे? वन में चले जाते थे, घर से दूर हो जाते थे, रिटायरमेंट की लाइफ जीते थे। और 75 साल के बाद अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मर जाता था, तो जो दूसरा पार्टनर बचता था वो संन्यास ले लेता था। ओके, तो इस तरह से हमारी लाइफ के 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ओके, आप लोग को बताओ कि नहीं ये सब जानकारी? नहीं तो मैं अपना पतंजलि ध्यान पढ़ा के जाती हूँ। मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है। ठीक है, हाँ। तो ये जो 4 आश्रम है लाइफ के, हमारे पास जो वेद है, वेद पहले कैसे थे? हमारे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद जो है वो एक साथ ही पढ़ाए जाते थे और स्टूडेंट को मेमोराइज करना होता था। तो जब स्टूडेंट ब्रह्मचर्य आश्रम में होते थे तो गुरु के पास जाते थे और गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करते थे, और जब उनको सारे वेद याद हो जाते थे फिर वो घर जाते थे और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना मतलब क्या? कि शादी करके अपनी फैमिली बनाना। लेकिन धीरे धीरे लोगों की मेमोरी कम होने लगी, याददाश्त कम होने लगी, तो उसकी वजह से जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में जाते थे ना, 25 साल हो गए तो भी सब मेमोराइज नहीं होता था, 30 साल हो गया तो भी मेमोराइज नहीं होता था। फिर जब घर आते थे मिलने के लिए तो पेरेंट्स पूछते थे, अरे तेरा पढ़ाई कब पूरा होगा, तो कब घर आएगा, शादी करनी है ना, और फिर अभी तेरे बच्चे तेरी फैमिली को देखना है। तो स्टूडेंट क्या बोलता था कि मम्मी अभी थोड़ा ही दिन बचा है ना, कुछ चीजें मुझे याद नहीं रहती तो उसको ही फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आ जाऊंगा 1-2 साल में करके।
ऐसे करते करते क्या होता था कि उनको बहुत, क्योंकि मेमोरी कम होने लगी है धीरे धीरे। आपके भी मेमोरी आप देखोगे ना, पहले जनरेशन से अभी के जनरेशन में मेमोरी थोड़ी कम होती है। जैसे आप पहले थे तो आपको मोबाइल नंबर, कोई नंबर फटाक से याद हो जाता था। अभी सब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ ना तो स्पेलिंग याद होती है इंग्लिश की, ना तो नंबर याद होते हैं। सब ऐसे उंगलियों पे हमें सब कंप्यूटर पे ही देखना पड़ता है, मोबाइल पे देखना पड़ता है। उसकी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते अपने ब्रेन को, तो मेमोरी धीरे धीरे कम होती गई। तो वैसे उस समय भी मेमोरी कम होती गई ना, तो एजुकेशन पास करके घर पे जो आने वाले स्टूडेंट थे उनकी भी एज बढ़ती गई। तो उसकी वजह से, और कई बार तो ऐसा हुआ बहुत सारे स्टूडेंट घर ही नहीं आए, वो गुरुकुल में ही पढ़ाई करते 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 उनकी पूरी उम्र बीत गई, उनको वेद याद ही नहीं हुआ और उधर ही वो मर गए, है ना। या जब वो घर आए तो देखा तो उनके माता पिता एकदम बूढ़े होके मर गए, इतनी उम्र में, मतलब उनकी कोई बचा ही नहीं लाइफ में। वो देख के धीरे धीरे ना सोसाइटी में थोड़ा लोगों के अंदर डर आने लगा कि यार अगर मेरा बच्चा है, उसको स्कूल में भेज दिया गुरुकुल में, अगर उसकी याददाश्त मेमोरी अच्छी नहीं हुई, वो सब वेद नहीं कर पाया, फिर वो घर आएगा ही नहीं 25 साल के बाद, है ना। वो तो वही सोचेगा कि मेरी पढ़ाई, कौन स्टूडेंट पहले पढ़ाई छोड़ के घर आता था, कोई नहीं। सबको तो कितनी लाज आती थी कि अगर मैं गुरुकुल से बिना पढ़ाई पूरी किए घर आ गया तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, है ना। पढ़ाई देखो आधा छोड़ के आ गया, और गुरु तो ऐसे ही डांटेंगे, इसीलिए लोग आते ही नहीं थे। और फिर धीरे धीरे लोगों ने ना अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया कि अगर मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ पाया, पूरा नहीं कर पाया टाइम पे, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं हुई, तो फिर वो घर आएगा नहीं। इससे अच्छा क्या करते, स्कूल ही नहीं भेजेंगे इनको। तो जब भी लोग ऐसे करने लगे ना, तो जो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको ही हम लोग क्या बोलते, व्यास। व्यास नाम सुना है? हाँ, तो व्यास कोई एक नहीं था, व्यास बहुत सारे थे। मतलब व्यास क्या एक टाइटल है, पदवी है। तो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर मतलब व्यास, जो वेद का प्रसार प्रसार करते थे वो व्यास। तो उस समय के जो व्यास थे, उन्होंने बताया, उन्होंने सोचा यार अगर ऐसे लोगों ने स्कूल भेजना बंद किया बच्चों को, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एजुकेशन कैसे जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इजी किया जाए एजुकेशन सिस्टम को। तो उन्होंने फिर उसको वेद को ही 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उनको ऐसे बोल दिया जैसे हमारे पास साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है ना, ऐसे अलग अलग जिसको जाना है वो चूज कर लो, पढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी ना। तो वैसे ही उनको भी दे दिया कि थोड़ा पढ़ाई कम हो जाए, वैसे जिसको जो वेद पढ़ना है सिर्फ उतना। और इसकी वजह से जो वेद पहले एक ही था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, क्लियर। हाँ, जिनका वीडियो ऑन नहीं है आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे ना, रिएक्शन करके आता है, वहां से थम्स अप करेंगे तो भी मुझे पता चलेगा, ठीक है, कि आपको समझ में आया और आप कनेक्टेड हो। अब उसके बाद जो वेद है ना, एक एक वेद के भी 4 4 पार्ट है। वेद मतलब कोई एक किताब नहीं है। वेद मतलब आप बोलो कि वेद ले लो, कोई एक किताब नहीं है। वेद, है ना, जैसे ऋग्वेद ही है, उसके भी 4 किताबें मोटी मोटी हो सकती है। लेकिन अगर बेसिकली वेद को, ऋग्वेद है, अगर मैं उसको बताऊं कि इसके सेक्शन होंगे ना, खंड बोलते हैं हम लोग, खंड सेक्शन होंगे, तो वैसे ही मोटा मोटा अगर हम उसको डिवाइड करें तो ऋग्वेद को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे यजुर्वेद को भी 4 पार्ट में, सामवेद को भी और अथर्ववेद को भी 4 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वेद का है ना, जो सबसे पहला पार्ट है, जैसे ऋग्वेद है, उसका जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, उसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता। संहिता या संहिता, है ना। संहिता में क्या होता है, संहिता में सब प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, स्तुति होती है ना, छंद होता है, स्तोत्र होता है ना, कि प्रेयर करना उसमें। लेकिन इसमें किसके प्रेयर करना, किसकी प्रार्थना करना? जो हमारे सब देवता है। अभी देवता कौन कौन से हैं हमारे? सूर्य देव है, चंद्र देव है ना, वरुण देव है, पवन देव है। ये सब देवताओं के बारे में जानते हो आप?
ओह, हाँ, तो बेसिकली हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में ही जो सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में हेल्प करती हैं, प्रकृति की वो चीजें जो हमें जीवन में हेल्प करती हैं, उनको ही हम देवता मान लेते हैं, है ना। अभी हमारे जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, वो भी तो हमें जीवन में हेल्प करती है, उनको भी हम इंद्र बोलते हैं, इंद्रिय देवता। इंद्र सबसे बड़े राजा है ना, इंद्रिय है, वो भी देवता है। हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं, हवा पवन देव है वो। अग्नि अग्नि देव है ना। तो वैसे ही हम जो चीजें नेचर में है, सूर्य सूर्य से ही हमारा जीवन है, तो उनको हम लोग सूर्य देव बोलते हैं। तो अभी मान लो सूर्य देव के लिए कौन सा, अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है, तो सूर्य देव के लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सी स्तुति करनी चाहिए, है ना। तो वो जो मंत्र है वही संहिता पाठ में दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो वेद का, है ना, ऋग्वेद है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। ऋग्वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैसे ही यजुर्वेद को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सामवेद को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अथर्ववेद को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मालूम है क्या ये चीजें आपको कि नहीं? नहीं मालूम है, ठीक है। अभी मालूम हो गई आपको। ओह, तो अभी जो संहिता पार्ट है, संहिता पार्ट में आपको सारे के सारे छंद है, स्तोत्र है, प्रार्थना है, प्रेयर है। किसकी प्रार्थना है? देवताओं की प्रार्थना है। ओके, वो संहिता पार्ट में है। और जो ब्राह्मण पार्ट होता है, ब्राह्मण सेक्शन जो है, ब्राह्मण जो खंड है, उसमें बताया है कि वो जो प्रेयर करनी है, जो प्रार्थना करनी है, उसको कैसे करनी है, उसके लिए कौन से कर्म कांड करने हैं, पानी चढ़ाना है कि जल चढ़ाना है कि फूल चढ़ाना है ना, कि अर्घ देना है, हवन करना है, कैसे करना है उसको, कर्म कांड, वो ब्राह्मण पार्ट में दिया है। ओके। और जो लोग वन में जाते थे, जैसे अभी आप गृहस्थ आश्रम में हो, और जो आरण्यक पार्ट है उसमें भी आरण्यक, जो वेद का जो तीसरा पार्ट है ना, पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक। तो जो आरण्य पार्ट है उसमें भी सब यही कर्मकांड ही किए जाते हैं कि अगर सूर्य देव की आराधना करनी है, पूजा करनी है, तो हम कर्मकांड करेंगे। कैसे करेंगे? हवन करें कि पानी से जलाए, जल चढ़ाए कि पूजा करे, फूल चढ़ाए, है ना, कि शिव के लिए बेलपत्र चढ़ाना है, किसके लिए क्या करना है, वो सब ब्राह्मण में दिया है। आरण्यक में भी वही दिया है, लेकिन आरण्यक में जो किया जाता है उसमें चीजों के साथ नहीं किया जाता, बल्कि मन से किया जाता है कि भगवान आप ऐसा मतलब मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ, भगवान मैंने ये आपको फूल अर्पित किया, भगवान मैंने आपको जल अर्पित किया, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से, वो आरण्यक पार्ट में दिया है। और उपनिषद पार्ट में क्या दिया है? उपनिषद में सब ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान कांड कहा जाता है उपनिषद को, है ना। उपनिषद को कि वो जो ईश्वर है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या सोर्स है ना, वो जानने के लिए। आपने कभी सोचा है कि आप कहाँ से आए हो? किसी ने कभी सोचा है ऐसा? कहाँ से आए हो आप लोग? बताओ मुझे, कोई तो एक बताओ, कहाँ से आए हो, हु यू आर, बताओ बताओ। हाँ, बताओ रक्षा, कहाँ से आए हो आप? पता नहीं, मुझे तो इतना पता है, मैं मम्मी के पास से आई हूँ। हाँ, उससे मम्मी पहले के पेट से आए, बराबर है, मम्मी के पेट से आए। अभी ये बताओ, मम्मी के पेट के पहले कहाँ थे आप, थे कि नहीं थे? अब अगर
मैं ऐसे जो पढ़ी है बातें, जो सुनी है बातें, अगर मैं उससे बोलूँ तो बोलते हैं कि बहुत से अपने जन्म होते हैं, कौन से जन्म, कब कब अलग अलग जन्म होते हैं, तो वो ठीक है। तो पता नहीं कौन ठीक है सा रक्षा जन्म जी, मैं था। मानती हूँ कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं। चलो, अगर पिछले जन्म में आप कोई कुछ और थे, फिर उसके पहले उसके पिछले जन्म कुछ और थे, उसके पिछले जन्म कुछ और थे, उसके पिछले जन्म एकदम, चलो सब करते करते एकदम पहला जन्म जो आपका हुआ था उसके पहले कहाँ थे आप? बोलते हैं परमात्मा से ही आत्मा निकलती है, मतलब एक हाँ आत्मा एक पार्ट है परमात्मा, तो हाँ वहीं से ठीक है। परमात्मा अभी से आप बोल रहे हम लोग। परमात्मा से निकले, ठीक है। तो परमात्मा क्या है कि नहीं है तो कहाँ है? और अगर मैं अभी आज है। मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, हूं कि नहीं हूं? ऐसा सवाल किसी के मन में आया है क्या कभी? बचपन से लेके आज तक कभी सोचा है क्या, या ऐसा कुछ सवाल आता है क्या? अगर हमारे जान पहचान में कोई गुजर जाता है तो ऐसा हमें लगता है कि ये मरने के बाद कहाँ गए होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आता है ये सवाल मन में? बहुत बार आता है। बहुत बार आता है। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए कभी कोशिश की है? नहीं की है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपके मन में पहली बार ये सवाल आया था ना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी, मैं रहूंगी कि मैं रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ, मरने के पहले मरने के बाद, है ना? तो ये जो चीजें हैं, जब आपके मन में ये पहला क्वेश्चन आपके मन में आता है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोसफी बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं, फिलोसफी। हम कोई कोई जब आपको बड़ी बड़ी बातें बोलता है तो आप क्या बोलते हो? अरे फिलोसफी झाड़ रहा है, बोलते हो ना? फिलोसफी झाड़ रहा है मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो बड़ी बातें नहीं, वो बहुत छोटी बात कर रहा है। जैसे कि आपको तो ये जानना चाहिए, आपको जानने का हक है कि नहीं कि आप कहाँ से आए हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन से ये बताया गया है कि वो अनाथ था, उसको दूसरे माता पिता ने पाला, और एक दिन उसको पता चलता है कि मैं है ना, उसको एक ऐसी कोई तरकीब मिल जाती है जिससे उसको ये पता चलता है कि मैं अपने असली माता पिता को जान सकता हूँ, ये ये ऐसे तरीके से करके। तो वो जानना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा कि नहीं? आप बताओ कुछ, हाँ ना कुछ बोलोगे? अनम्यूट करो और कनेक्ट करो। जानना चाहेगा ना, वो जानना चाहेगा, सही बात है, वो जानना चाहेगा। तो वैसे ही आपके मन में सवाल था, और वो सवाल अभी तक उसका जवाब मिला नहीं है किसी को। जवाब नहीं मिला है, इसीलिए आप लोग इस योगा में हो, इस योगा के कोर्स में हो, क्योंकि जिस दिन आपके मन में पहली बार वो सवाल आया था, उसी दिन आप फिलोसोफर बन गए थे, दार्शनिक बन गए थे उसी दिन आप। क्योंकि है ना, जो फिलोसफी है उसका मीनिंग ही है लव और विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। और ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? खुद को जानना। जिस दिन खुद को जान लिया उस दिन सब कुछ जान लिया, ये सबसे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। और खुद को जानने के लिए, है ना, पहले तो ये सवाल करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और जैसे ही ये सवाल, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये बेसिक सवाल है ना, जो आपके मन में आया, और इसकी वजह से आप फिलोसोफर बन गए। और उस फिलोसफी के सवाल ने ही, है ना, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी वो सवाल आपके मन में आया था, और उस सवाल के जवाब ने ही आपको योगा में लाया है, क्योंकि उसका जवाब आपको योगा में मिलेगा। और योगा में कहाँ पे मिलेगा वो? ये वेद में मिलेगा। और वेद में कहाँ मिलेगा वो? वेद के 4 पार्ट बताए मैंने, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद में मिलेगा वो। कहाँ मिलेगा? उपनिषद में। और उपनिषद में भी कहाँ मिलेगा? उपनिषद में एक टॉपिक है योग, वहां मिलेगा। तो योग कहाँ से आया है? उपनिषद से आया है। और उपनिषद किसका पार्ट है? वेद का पार्ट है। कुछ कनेक्ट हो रहा है आपको अभी? हाँ। तो जब आप इसमें रहते हो, गुरुकुल में रहते हो, ब्रह्मचर्य का आश्रम में रहते हो, तो वेद का जो सबसे पहला पार्ट है संहिता, आप उसका सबसे ज्यादा अभ्यास करते हो। और जब आप गृहस्थ आश्रम में आते हो तो वेद का जो सेकंड सेक्शन है ना, ब्राह्मण पार्ट, उसका सबसे ज्यादा आप पालन करते हो। और जब आप वानप्रस्थ में जाते हो
तो वेद में जो आरण्यक पार्ट है उसका सबसे ज्यादा आप पालन करते हो, और वेद का ही जो सबसे चौथा पार्ट है संन्यास वाला, जब हस्बैंड वाइफ में से कोई एक मर जाता है तो जो बचता है वो वेद का जो चौथा पार्ट है उपनिषद है ना, वो संन्यास ले लेता है और उपनिषद पढ़ता है, उपनिषद का पालन करता है। तो आप लोग तो अभी से उपनिषद पढ़ना चालू करोगे, इसका मतलब आपने संन्यास ले लिया है क्या? ऐसा आपके दोस्त आपको बोल सकते हैं कि अरे इसने तो योगा ज्वाइन कर लिया है, ये तो सन्यासी हो गई है अभी। बोलते हैं ना, पहले लोग यही बोलते थे ना, कोई योगा करने लगा तो बोलते थे सन्यासी, इसलिए बोलते थे क्योंकि उपनिषद तो वही पढ़ता था जो सन्यास ले लेता था, जिसको घर से अभी कोई ये नहीं है, मोह माया नहीं है। लेकिन हम लोग जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो सन्यास नहीं लिया फिर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसका अप्लीकेशन हम बाद में कर लेंगे, पर जानकारी तो पहले रख सकते हैं ना। जब सन्यास लेंगे तब उसको पालन करेंगे, लेकिन पहले जानकारी रख लेते हैं। ओके, तो वेद कहाँ से आया है? सबसे पहला ग्रंथ वेद, और वेद जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। वेद के 4 वेद हैं, और 4 वेद के एक वेद के 4 पार्ट हैं, और चारों पार्ट को हम अपने लाइफ के आश्रम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा ये योग है वो उपनिषद से आया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब जो उपनिषद है उसमें ऐसा बताया गया है कि हम सभी लोग परमात्मा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? परमात्मा से आए हैं। ओके, और हम सभी लोगों को परमात्मा ने अपने अंदर से बनाया है, और जब हम ना अंत में हम इसी परमात्मा में वापस मर्ज हो जाने वाले हैं। तो जब आप आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, उनका यूनियन हो जाता है, जोड़ हो जाता है, तब उसी को योग कहा जाता है। यूनियन होना, योग होना, जोड़ होना। लेकिन ये योग कब होगा? योग कब होगा? जब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? जैसे पानी है, उसमें आपने नमक डाल दिया, नमक को घोल दिया, अब आपको नमक दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर? नहीं, वो पूरा मर्ज हो गया, पूरा मिल गया, पूरा लय हो गया। तो वैसे ही आत्मा परमात्मा में मर्ज हो जाएगी तो आत्मा दिखाई नहीं देगी, सिर्फ परमात्मा ही दिखाई देगा उसमें। उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, जैसे पानी में नमक मिल जाता है। ये भी क्लियर है सबको? अब जो योग है वो आत्मा परमात्मा का मिलना योग है, लेकिन ये योग करने से पहले, पर ये योग होगा कैसे? योग तब होगा जब आपका जो मन है वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, आपके मन में कोई विचार नहीं आएंगे, तब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, और तब उसी क्षण आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। कब? जब आपके मन में कोई विचार नहीं होगा, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा आपके चित्त में। चित्त मतलब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार। तो जब आपके चित्त में एक भी विचार नहीं बचेंगे और मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, उसी समय तुरंत ही आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। क्लियर है क्या ये? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब वो मन एकाग्र करने के लिए, या हमारे मन में जो इतने विचार आते हैं वो विचार हटाने के लिए बहुत सारे अभ्यास दिए गए। आसन करो, प्राणायाम करो, मुद्रा बंद करो, इतने विचारों को हटाओ, कोई एक विचार तक लाओ। ठीक है, अब ये आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए बहुत सारे लोग ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और उसमें से हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, उसमें पूरे 9 दर्शन है। आत्मा से परमात्मा मिलने की जो जर्नी है, ऐसे 9 दर्शन है, 9 अलग अलग तरीके बताए गए हैं जिससे आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। और उसमें है ना, ये 9 दर्शन में कौन कौन से 9 दर्शन हैं? कोई बताएगा 9 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, चाणक्य दर्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। हाँ, आप सभी लोग लिख लो। हाँ, लिखो आप। हाँ,
न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 हो गए आपके आस्तिक दर्शन। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा और वेदांत, ये 6 को बोला जाता है आस्तिक दर्शन। और 3 दर्शन और है, चार्वाक दर्शन, बुद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ये 3 दर्शन को बोला जाता है नास्तिक दर्शन। अभी आस्तिक दर्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वेद को मानते हैं, इसलिए उनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और नास्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है चार्वाक और बुद्ध और जैन को, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। ओके, अब ये 6 जो हमारे आस्तिक दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन में से ना, तो ये 9 तरीके बताए आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी। और आपका ये जो कोर्स है, ये जो आप एमए कर रहे हो, वो आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, वो कौन सा दर्शन पढ़ोगे मेनली? बाकी सभी दर्शन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आप, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा दर्शन पढ़ने वाले हो आप? योग दर्शन। कौन सा दर्शन? योग दर्शन। और योग दर्शन जो है वो उतना ही पुराना है जितना पुराना वेद है, लेकिन 2,500 साल पहले 2,500 साल पहले जो योग था वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है था। पहले के है ना, जो बहुत पैसे वाले लोग थे, राजा थे, या जो अपना घर बार छोड़ के ऋषि के आश्रम में जाते थे या जंगल जाते थे, उनको ही योग का दर्शन या योग सिखाया जाता था, क्योंकि लगता था कि जो गृहस्थ आश्रम में है वो कैसे पालन कर पाएंगे सत्य अहिंसा का, इसलिए उनको सिखाया ही नहीं जाता था। लेकिन फिर ऋषि पतंजलि आए, उनको लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो न्याय नहीं है। उन्होंने क्या किया, सभी जगह से जितने उस समय के सब योगा के बुक थे या जितने गुरुकुल थे, सबका योगा के बारे में जो नॉलेज था उसको लेके उन्होंने एक बुक बनाई, उसका नाम रखा उन्होंने योग सूत्र। और योग सूत्र जो है उन्होंने 195 सूत्र में पूरा स्टार्टिंग से लेके योगा का ए से लेके जेड तक ना, बिगनिंग से लेके लास्ट में कैवल्य कैसे मिलेगा वहां तक का पूरा उन्होंने उसमें लिखा। वो बुक का नाम क्या है? योग सूत्र बुक। और उस योग सूत्र बुक में 4 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है समाधि पाद, दूसरे चैप्टर का नाम है साधना पाद, तीसरे चैप्टर का नाम है विभूति पाद और चौथे चैप्टर का नाम है कैवल्य पाद। और उन्होंने जो है ना बताया है, उसमें जो तीसरा चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र में, तीसरा चैप्टर जो है, उस तीसरे चैप्टर का है ना, पहला दूसरा जो सूत्र है वो है, पहला सूत्र है धारणा का और दूसरा सूत्र है ध्यान का। मतलब उसमें ध्यान, धारणा और ध्यान की व्याख्या बताई गई है। देशबंध चित्तस्य धारणा और तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, है ना। धारणा क्या है? बार बार एक ही वस्तु पे अपना ध्यान लगाने की कोशिश करना, ये धारणा है। और एक ही वस्तु पर लगातार ध्यान लगा के रखना, वो ध्यान है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का पीपीटीए आपका जो पतंजलि मेडिटेशन है वो करेंगे। ठीक है, आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। वो धारणा धारणा के बारे में जो अभी आपने बताया था, वापस से मुझे बताइए। धारणा मतलब अपने ध्यान को बार बार कोशिश करना एक ही ऑब्जेक्ट पे लाने के लिए, एक ही वस्तु पर लाने के लिए। जैसे मैं बोलूंगी अभी आप है ना 10 मिनट बैठो और अपने सांस पर ध्यान लगाओ, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान लगाओ।
तो आप क्या करोगे, ब्रीदिंग पर ध्यान लगा रहे हो, लेकिन तब तक कुछ और पीछे से आवाज आई, उधर ध्यान चला गया, मन में कुछ और ध्यान चला गया, लेकिन फिर याद आया नहीं नहीं मुझे तो श्वास पे ध्यान लगाना है। ऐसे बार बार आप कोशिश करते हो, वही धारणा है। और जब एकदम से सिर्फ श्वास पे ही ध्यान लगा रहेगा और कुछ आएगा ही नहीं 10 मिनट, तब वो ध्यान हो जाएगा। ओके, तो आज का पूरा समय हमारा इंट्रोडक्शन में गया है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल भी है ना अपना क्लास, तो हम लोग ये हाँ। पतंजलि ध्यान कर लेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए, नहीं तो एंड करते। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।